मेरा जेई का रिजल्ट आ चुका है। तो मेरा जेई सेकेंड सेशन 2026 ऑल इंडिया रैंक है। क्लेमर, अगर बिना इन्फिनिटी वॉर देखे एंड गेम देखने आए हो तो अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। चलो आई बटन पे क्लिक करो और पहले पहला वाला पार्ट देख के आओ। चलो गुल्लू लुल्लू गुच्चू पुच्चू पुच्चू नॉटी नॉटी उल्लुल्लुल्लुल्लु। अच्छा सॉरी, डिस्क्लेमर यही है कि भाई किसी बात का बुरा नहीं मानना है, जोक्स को जोक लेना है और एंजॉय करना है और लास्ट तक बने रहना। ओके यो ब्रो, कैसे हो सारे? बढ़िया। तो अब ना फुल स्टोरी टाइम होने वाला है। तो ऑफ कोर्स तुम्हारा अटेंशन स्पैन देख के मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, रिसर्चर्स के पास गया, बहुत इंटेलेक्ट लोगों से बात करी और मैंने इक्वेशन सॉल्व करी। बहुत रिसर्च और के बाद मैंने एक तरीका निकाला। तो शुरू करें? जी हाँ। तो जैसे ही मैं अपने सेंटर पहुंचा, एक तो मेरा सेंटर था भाई एकदम बॉर्डर पार, इतना दूर। एक सेकेंड, तुम्हें मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं आ रहा? तुम्हें गेम की ज्यादा पड़ी है, इसलिए तुम्हारी क्रश तुम्हें भाव नहीं देती, पता है? तो जैसे ही मैं वहां एंटर करा ना, तुम्हारे भैया बाहर खड़े थे, उनने मुझे यहां से पकड़ लिया जहां पे हम बेल्ट लगाते हैं ना, उससे वहां से उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पूछते हैं बेल्ट तो नहीं लगाई है। अब मैंने कहा कि इतना देख ही लिया है तो मतलब खुद ही चेक कर लो। 15,000 बच्चों के सामने उनने मेरे एब्स देख लिए, मतलब ये बने नहीं है बट हु नोज भाई। 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है, 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है। मतलब मुझे उस दिन फील हुआ भाई कि लड़कियों को कैसे फील होता होगा। इतने प्यार से मुझे छूने के बाद वो बोलते हैं रोल नंबर चेक कर लो। तो आपको क्यों खड़ा किया है? बच्चों को बैक टच करने के लिए? एक तो वहां पे स्लिप पे इतने सारे नंबर है, तो उनका रोल नंबर 1 2 3 4 भी नहीं होता, उनका रोल नंबर 4 5 डिजिट। मेरी तो आंखें चौंधिया जाती है भाई इतने सारे नंबर एक साथ देख के। ऐसे ही थोड़ा ना बायो के सेक्शन में बैठता था मैं। एक तो इतने लेवल की होती है ना वहां चेकिंग, जैसे पता नहीं क्या ही होगा अंदर। पहले वो नाम वाम लेंगे, फिर एकदम से पूरा जायजा पूछ लेंगे, फिर ऊपर ऊपर से चेकिंग, फिर एकदम अच्छे से, फिर एक डीप डाउन चेकिंग जहां अंकल आते हैं उनको पूरा फील कराते हैं कि व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द थ्रेट। फिर इतने लेवल्स के बाद वो तुम्हें अंदर बैठाएंगे कि अंगूठा लगाओ, कैमरे में देखो, स्माइल करो, ये करो वो करो, आधार कार्ड ले लेंगे सारे पूरा। अभी लगता है अभी देंगे तुम्हें नया पासपोर्ट और बोलेंगे जाओ मेरे धुरंधर, बिहारी अब तुम्हारा है। ये हुआ कि एक तो मेरे पियर्सिंग हुई है एंड पियर्स से मतलब जो भी है वैसे। और मेरे पास एक चेन है, तो ऑफ कोर्स दे वर लाइक ये बॉबी लेनिवन के अंदर नहीं जा सकते, इसको उतार के आओ, ये वहां रख के आओ। एंड सेकंड ऑफ ऑल, पासपोर्ट साइज फोटो। मतलब डॉक्यूमेंट में लिखा था कि एक पासपोर्ट साइज फोटो मैंडेटरी है, तो मैं एक ही लेके गया था, वहां दो चाहिए थी। अब मैं एंड मोमेंट पे कहां से जाऊं? एक तो बॉर्डर पार, मेरा सेंटर आसपास भी नहीं है कि घर से मंगवा लूं किसी से। तो इट वाज लाइक कैंटीन में मैं पैसे भी लेके नहीं गया था कि ऑफ कोर्स पॉकेट मनी नहीं मिलती। तो इट वाज लाइक कि कैसे, पैसे तो है नहीं तो क्या बोलूंगा। मैं वहां गया तो शाउट आउट टू द अंकल, थैंक यू, लव यू अंकल जी। पता नहीं ऑफ कोर्स आप मुझे मेरे जानने वाले नहीं देखते, आप तो क्या ही देखोगे, बट ऑफ कोर्स अगर आप कैसे पहुंचेंगे, बट हाँ थैंक यू अंकल। उस टाइम पे अंकल वाज लाइक कि मैं दे दूंगा पैसे, तू जाके कर लिख के आ। एंड मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझ पर भरोसा दिखाया, बट दुख भी कि वो भरोसा किसी काम का नहीं था, बट थैंक यू, लव यू अंकल। ठीक है। तो जब मैंने क्वेश्चन देखे ना, मैं फिजिक्स में मतलब मुझे खुशी होती है, पता नहीं क्यों। मैं सोचा यार फिजिक्स में तो मैं फुल कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं कुछ तो सही कर रहा हूँ फिजिक्स में। बट केमिस्ट्री, ऑफ कोर्स केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी नहीं है। मैं ब्रेकिंग बैड भी देखा तो सबसे उसका वर्स्ट पार्ट मुझे केमिस्ट्री लगा था। Oh, you know why you don't know? Because you don't think. That's why. You don't think. You never figured out how to think, did you? तो अब आता है बहुत ही ऐसा वाला पार्ट कि तुम शायद मुझसे दोस्ती तोड़ दो। तो होता क्या है कि उसके इंटरफेस में क्या होता है कि तुम मैं जब क्वेश्चन कर रहा था
तो मेरे सारे ग्रीन होते जा रहे थे। मतलब जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करा वो ग्रीन हो गया, 2 अटेम्प्ट करा वो ग्रीन हो गया। तो मुझे लगा, देखो आई एम सॉरी, मुझे लगा कि ग्रीन हो रहा है मतलब मैं सही कर रहा हूँ। तो मतलब मुझे लगा मैंने तो फॉर्मेट ही क्रैक कर लिया है, ठीक है। मतलब मुझे लगा कि ग्रीन हो रहा है मतलब सही कर रहा हूँ। कि मैंने आईआईटी क्रैक कर दिया है, एग्जाम नहीं फॉर्मेट। मुझे बहुत देर बाद रियलाइज हुआ कि शायद ग्रीन, फिर मैंने वहां पढ़ा, एक्चुअली साइड वीडियो होती है उसमें लिखा होता है ग्रीन का मतलब अटेम्प्ट, इसका रेड का मतलब नॉट है, छोड़ा हुआ है, ऐसा मतलब है। फिर मुझे समझ में आया कि अब देखो मैं तब उस टेक्निक लेके नहीं गया था दिमाग में, मैं चाहता तो मैं छोड़ देता, तो ऐसे जाएगा एक्सपीरियंस लेके आ गया। बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि वहां एक नहीं 6-7 इन्विजिलेटर होते थे, 4 बार चक्कर मार रहे होते, तो यू फील जज्ड कि मतलब वो क्या ही सोच रहे होंगे। मैंने 2 टीचरों के मुंह पर हंसी देखी है भाई मेरी विंडो पे देखने के बाद। तो बहुत हार मानने के बाद मैंने सोचा कि ठीक है यार अब छोड़ते हैं, एंड मैं हेड डाउन करने बैठ गया। तो मैं हेड डाउन करने के बैठ गया, हेड डाउन कर लिया, एंड फिर वहां मेरे को एक ऐसे अंदर का हाथ फील होता है कि Excuse me, brother. लाइक कि अगर सोना है, अगर सोना है तो कीबोर्ड को साइड में रखो, कुछ क्लिक हो गया तो बंद हो जाएगा, और माउस को हिलाते रहना ताकि वो शायद वो ना हो जाए, वो बंद हो जाता है ना इसमें। तो सॉरी यार मेरे पास इतनी अच्छी वोकैबुलरी नहीं है, तो मैं अब हेड डाउन करके ऐसे 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 कर रहा हूँ। 1.5 घंटे ऐसा ऐसा करने के बाद मैं बाहर आ गया, और यही था मेरा IIT JEE अटेम्प्ट। And I cannot tell you, I felt like I was ईशान from तारे जमीन पर। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, सब मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक मतलब। देखो यार अगर IIT सच में तुम्हारा सपना है ना तो गो फॉर इट। इस साल नहीं हुआ अगले साल हो जाए, बट अगर तुम इसलिए IIT JEE कर रहे हो क्योंकि किसी और का सपना है, इट्स नॉट वर्थ इट। शायद तुम एग्जाम निकाल भी लो, पर क्या तुम 4 साल वहाँ सरवाइव कर पाओगे? तो मेरी जो रैंक आई ना वो मेरे घर वालों के लिए डिसअपॉइंटमेंट ही है, बट मैं शायद वहाँ रैंक के लिए गया ही नहीं था, मैं किस्से और कहानियों के लिए गया था। क्योंकि देखो ना उन अंकल के बारे में आज मुझे बहुत अच्छे से याद है, ना आपने उन्हें कभी देखा है, पर आप जानते हो उनके बारे में। शायद ऐसा ही होता है, लोग किस्सों में जिंदा रहते हैं, लोग कहानियों में जिंदा रहते हैं। मैं पेपर दे के आता था, वो 3 घंटे मैंने कैसे काटे मुझे पता। पेपर दे के आता था, फ्रस्ट्रेशन में पेपर फाड़ था, रोता हुआ आ रहा हूँ पूरा। बस स्टॉप पे मम्मी खड़ी पूरा आंसू पोंछता था, बड़ी इनोसेंटली वो पूछती थी कि बेटा कैसा क्या पेपर? मैं कहता था ये क्रेजी। तो कहती थी तो ये पेपर कैसे फटा? मैं कहता था कि वो उसके बाद हम डिस्कस करने गए थे ना तो उसमें फट गया। आपका कभी अच्छा नहीं गया क्या पेपर? मैंने कहा मैं जब की माँ को ही पता नहीं लगने दिया मेरा पेपर कैसे गया, तो इस बाहर खड़े हुए इंटरव्यूअर को पता लगने दूंगा। लव की